साल 2023 लगभग खत्म होने वाला है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी है ना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इफ मनी इज नो बार एंड आपको चाहिए द बेस्ट ऑफ टेक, द बेस्ट ऑफ स्मार्टफोन मनी कैन बाय, तो आज ये 5 फोन मैं यहाँ पे ले आया हूँ जिनकी ओवरऑल रफ कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कुछ 6-7 लाख रुपए के आसपास है। हमारे पास है iPhone 15 Pro Max, S23 Ultra, Pixel 8 Pro, Z Fold 5 और हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus Open। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से इस साल का रैंकिंग ऑर्डर क्या है इन फोन्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। मेरे हिसाब से Pixel 8 Pro नंबर 5 पे आता है इस लिस्ट के अंदर। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड थी क्योंकि 1,06,000 रुपए के आसपास कुछ, और वो भी 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि पिक्सल इंडिया के अंदर जब इस सीरीज को लॉन्च कर रहा था तो क्या सोच रहा था। बात सिर्फ प्राइसिंग पे ही खत्म नहीं होती है। जो टेंसर G2 इसके अंदर नया चिपसेट है उसमें मेजर हीटिंग इश्यूज भी हमारी टेस्टिंग के अंदर देखने को मिले हैं। एंड एक और कलीग मेरा अभिनव जो Pixel 8 इसका छोटा भाई यूज कर रहे हैं, उनके पास तो मेजर नेटवर्क इश्यूज फेस होते हैं उनको अपने Pixel 8 के अंदर। उस फोन को वो अपना प्राइमरी फोन बना ही नहीं पाए क्योंकि कहीं पे भी उनको नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं मिलता था। एंड उन्होंने साइड बाय साइड इसको सैमसंग के फोन से, OnePlus के फोन से भी कंपेयर करा। सो दैट फॉर मी इज अ वेरी बिग लेट डाउन। बट आई थिंक सिर्फ आपको स्टिल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए तब तो आप 8 Pro की तरफ देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 4 नाउ। आई थिंक लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है Samsung Galaxy Z Fold 5। ये फोन अपने 5th जनरेशन में है। 5th जनरेशन मतलब 5 साल से फोल्डिंग फोन सैमसंग बना रहा है। सबसे बड़ी बात आई थिंक Z Fold 3 से 4 में जब सैमसंग ने अपग्रेड किया था, जो आउटर डिस्प्ले थी उसको थोड़ा सा वाइड किया था। इस बार Z Fold 4 के रिव्यू में मैंने भी और बहुत सारे रिव्यूअर्स ने ये बात बोली थी कि यार इसकी जो आउटर डिस्प्ले है ना वो अनयूजेबल हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा यूज टू होना पड़ता है इसके कीबोर्ड लेआउट से। इसके अलावा लेजी अपग्रेड था ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। मेरे हिसाब से सिर्फ एक नया प्रोसेसर डाल दिया 8 Gen 2। उसके अलावा कैमरा में इतने मेजर अपग्रेड्स नहीं थे। UI मोर और लेस सिमिलर था। आउटर डिस्प्ले में चेंजेस नहीं हुए, अंदर वाले डिस्प्ले में चेंजेस नहीं हुए। तो 1.5 लाख रुपए जब आप एक फोल्डिंग फोन पे डालेंगे तो यू वांट समथिंग जिसमें थोड़ी सी मेहनत करी गई हो। लेकिन एक और बात, अगर मैं इस फोन के बारे में बोनस पॉइंट आपको बताऊं, प्रीमियम फैक्टर जो इस फोन के अंदर से मिलता है ना, कहीं पे भी आप जाते हैं इसे लेके, मैं इसे अपना एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ या पब्लिक प्लेस में कहीं बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये 2 या 3 बार तो लोग घूम के देखते ही हैं कि यार ये फोल्ड होने वाला सैमसंग का फोन है। अब चलते हैं लिस्ट पे नंबर 3 की तरफ। ये है OnePlus Open, जो OnePlus की तरफ से सबसे पहला फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च हुआ है। जस्ट अभी लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। ये अराउंड 1,35,000 1,40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा 10-20 हजार रुपए कम होता तो और ज्यादा आई बॉल से फोन गैदर करता। फोन इन इटसेल्फ इज फिनोमिनल, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। कैमरा फोल्डेबल फोन के हिसाब से काफी अच्छा था। फास्ट चार्जिंग यार, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, बॉक्स के अंदर चार्जर, ये चीजें आपको किसी भी फ्लैगशिप लेवल फोन में नहीं मिलती, और फोल्डेबल तो छोड़ ही दीजिए। सो दैट इज अ वेरी गुड एडेड बेनिफिट। बैटरी भी अच्छी खासी बड़ी थी। एंड द हाईलाइट फॉर मी वाज द आउटर डिस्प्ले, बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बताया Z Fold 5 के अंदर आउटर डिस्प्ले यूजेबल नहीं थी। इसकी आउटर डिस्प्ले एक नॉर्मल फोन की तरह आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे कलीग अभिनव जो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि अंदर फोन को खोलने की जरूरत ही उनको नहीं पड़ती है। ही जस्ट यूजेस इट एज अ नॉर्मल फोन। चीजें कहां पे इसके फेवर में नहीं है और निटपिक करना पड़ेगा, वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर नहीं मिलती है। UI इसका जो है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। प्रीमियम फैक्टर कहीं ना कहीं पे ना मिस करता है इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है। जैसे ऐप आइकन्स की बात कर लीजिए। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 फोन पे, Samsung Galaxy S23 Ultra। इस फोन के अंदर ना एक तरीके से हर किसी के लिए सब कुछ है। अगर आप एक फोटोग्राफी कैमरा फर्स्ट फोन चाहते हैं, उसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले है, आई थिंक दिस प्रॉब्ली इज द बेस्ट डिस्प्ले ऑन सेल राइट नाउ। देन यू गेट द S Pen एज वेल। एंड इसके अंदर एक प्रीमियम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी आपको देखने को मिलती है। कहां पे ये मात खाता है चैंपियन से, जो नंबर 1 इस लिस्ट के अंदर है। रीसेल वैल्यू कहीं ना कहीं पे एंड्रॉइड और सैमसंग फोन्स की थोड़ी सी कम होती है। दैट इज व्हाई दिस कम्स ऑन नंबर 2, या फिर कह सकते हैं एंड्रॉइड में तो दिस इज द बेस्ट फोन दैट वाज लॉन्च्ड दिस ईयर। अब बात करते हैं जिसका मार्केट भी यहाँ पे सबसे बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ iPhone 15 Pro Max की। इश्यूज आए थे इनिशियली, लोगों ने हीटिंग इश्यूज के बारे में कंप्लेन करी थी, बट वो सब सॉफ्टवेयर अपडेट से एप्पल ने ठीक कर दिया। Type-C कनेक्टिविटी फाइनली आ गई है, तो बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई हैं। एक्सटर्नल SSD से कनेक्ट हो जाता है इजीली। बट ये स्टैंड आउट कहाँ करता है? मेरे हिसाब से ये फोन एक ऑल राउंड
राउंड पैकेज है। अगर आप मनी नो बार हो, आपको बेस्ट ऑफ वीडियोग्राफी, अगर आप फोन से वीडियो शूट करते हैं, आप एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर है, इजी टू यूज आपको एक यूआई चाहिए। सबसे बड़ी बात है एप्पल के इकोसिस्टम में आपके पास एयरपॉड्स है, एप्पल वॉच है, ऑफिस में एप्पल लैपटॉप है, तो जो फ्लूइडिटी है काम करने की इकोसिस्टम की, जिस तरीके से एप्पल इसे कर पाता है वो अनबीटेबल है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, A17 Pro Bionic, उसने एक तरीके से एंड्रॉइड की दुनिया को ये दिखाया है कि यार चिपसेट के अंदर ना डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, आई थिंक दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट विनर, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस को माइंड में रख के इस चिपसेट को डेवलप किया गया है। बैटरी लॉन्जिविटी जो इसके अंदर आपको मिलती है, 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मेरे को इस फोन से पर्सनली मैं इसे यूज कर रहा हूँ, इजीली मिल जाता है। दैट इज व्हाट यू नो इफ मनी इज नो बार गेट्स दिस फोन ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। जागरण हाईटेक अवार्ड्स भी 21 दिसंबर को अंदाज दिल्ली के अंदर होने वाले हैं, जहां पे ये सारे स्मार्टफोन्स का आपस में कंपटीशन होगा और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी जूरी इवैल्यूएट करेगी। सो 21 तारीख को हमारे YouTube चैनल पे लाइव हम आएंगे अंदाज न्यू दिल्ली से, जहां पे द बेस्ट ऑफ टेक अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिसाइड होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल।